ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा अपने सुखदेव बच्चों को देखने के लिए आए हैं। बाबा कहते तुम मेरे बच्चे सुखदेव हो। आपको मालूम है सुखदेव कौन था? व्यास का बेटा सुखदेव था। और सुखदेव का काम होता था सबको सुख देने का। कोई से न दुख देना न दुख लेना, सुख देने का वो काम करता था। तो हम भी तो व्यास के बच्चे हैं ना, बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों को भी सबको सुख देते ही रहना है। सुख देने से अपने आप सुख मिलता है। सुख मांगना नहीं पड़ता है, अपने आप आता है, क्योंकि एस यू सो यू रीप। जो कर्म करते हैं उसका फल आत्मा को अपने आप प्राप्त हो जाता है। तो आज बाबा हम बच्चों को यही युक्तियां बता रहे हैं कि मुझे कैसे सुखदेव बनना है। और सुखदेव कौन बन सकता है? तो बाबा कहते हैं सुखदेव बनने के लिए 8 बातों के पर बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। 8 बातों की जीवन में धारणा होगी तो सच्चा सच्चा सुखदेव बन जाएंगे। पहली बात बाबा कहते हैं कि सुखदेव वही बन सकता है जो सब बातों से भरपूर आत्मा है, जिनमें सब प्रकार के गुण हैं, सब प्रकार के खजाने जो बाबा से हमें मिलते हैं, जिनके अंदर कोई प्रकार की इच्छा नहीं है। इच्छा मात्र अविद्या। बस अंदर में यही भावना है कि ये सब कुछ बाबा का है। मेरा तन मन धन संबंध सब कुछ बाबा का है, मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसा बाबा का बच्चा जो कंप्लीट सरेंडर होता है। और ऐसे बच्चों के अंदर बहुत बहुत खुशी होगी, और वही खुशी का अनुभव फिर वो बच्चे औरों को करा पाएंगे। एक बार क्या हुआ था, एक बहन ने शरीर छोड़ा। ये बहन सेंटर वासी थी। तो फिर वो बाबा के पास गई, सूक्ष्म वतन में बाबा के पास गई। तो बाबा ने पूछा कि बच्ची, तुम जब शरीर में थी तो क्या सेवा तुमने की? तो फिर उसने बड़े नशे से बाबा को बोला कि बाबा, मैंने इतने इतने सेंटर खोले, इतने सारे प्रोग्राम्स किए, इतनी सारी आत्माओं को बाबा का संदेश दिया। तो फिर बाबा सुन करके मरक मरक हंस रहे थे, अंदर ही अंदर हंस रहे थे। बाबा देखता था कि बच्ची का अहंकार है, बोल रहा है। फिर बाबा ने बहुत प्यार से उसको कहा कि बच्ची, वो सारा काम तो मैं कर रहा था, तुम क्या कर रही थी? बाबा ये जानना चाहता है। या तो इसीलिए बाबा कहते कि हमें बाबा का अपने आप को इंस्ट्रूमेंट समझना है। हम निमित्त आत्माएं हैं, सब कुछ ही तो बाबा कर रहा है, करवा रहा है। दूसरी बात, जो बाबा के सुखदेव बच्चे हैं, उनमें मांगने के संस्कार नहीं होंगे। देखो, भक्ति में तो हम भगवान के पास जाते थे ना, स्थूल चीजें मांगते रहते थे। अब बाबा के बन जाते हैं ना, तो बाबा के बच्चे रॉयल चीजें मांगते हैं, सूक्ष्म चीजें मांगते हैं। कौन सी चीजें मांगते हैं? तो कभी बाबा को कहते हैं कि बाबा, मुझे थोड़ा प्यार मिल जावे, कोई मेरी केयर कर लेवे, कोई मेरे पर थोड़ा अटेंशन दे देवे, कोई मुझे थोड़ी सकाश दे देवे, कोई मेरी महिमा कर लेवे, कोई की मेरे प्रति सहानुभूति हो। कभी शांति मांगते, कभी हैप्पीनेस मांगते, कभी सपोर्ट बाबा से मांगते, कभी अप्रिसिएशन मांगते कि कोई मेरी कदर कर देवे।
या कोई मेरी हॉस्पिटैलिटी कर देवे, मेरी खातिरी कर देवे, तो बाबा कहते ये जो मांगने के संस्कार है ना, वो आत्मा को डिपेंडेंट बना देते हैं। तो ब्राह्मण बच्चे, सुखदेव बच्चे, न कभी स्थूल चीजें मांगते, न कभी सूक्ष्म चीजें मांगते। तीसरी बात, बाबा के सुखदेव बच्चे होंगे, वो कभी किसी की शिकायतें नहीं करेंगे। नो कंप्लेंट्स। देखो जीवन में वैसे भी कंप्लेंट्स कौन करता है, कौन शिकायतें करता है? छोटी छोटी बातों में कईयों के संस्कार होते हैं शिकायतें करने का। तो कौन कंप्लेंट्स करता है? कि जो अंदर से आत्मा खाली होती है, तो खाली आत्मा शिकायतें करती रहेगी। जैसे हमारे में कहावत है ना कि एम्प्टी चिकपीस मेक लॉट ऑफ नॉइस, खाली चणो वागे घणो। बहुत आवाज करता है। तो जब आत्मा अंदर से भरपूर है, तो फिर उनके जीवन में कोई शिकायतें नहीं होती, क्योंकि वो साक्षी दृष्टा बन करके इस ड्रामा को देखेगा, हर आत्मा के पार्ट को देखेगा और अपने आप को वो खुश रखेगा। फिर बाबा कहते चौथी बात, जिनके जीवन में कोई प्रकार का दुख नहीं है, वो आत्मा सुख देने का काम कर सकती है। तो उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को एक बहुत अच्छी युक्ति बताई है कि जब योग में बैठते हैं ना, तो पूरा बॉडी का हमें स्कैन करना है सिर से लेकर के पूरा टो तक, है पाँव के अंगूठे तक देखो कि कौन सा शरीर का अंग मुझे दुख दर्द का अनुभव करवा रहा है। या मुझे बाबा कहते हैं रिएक्ट नहीं करना है, परंतु साक्षी दृष्टा बन करके उसको देखते जाओ, शरीर को देखते जाओ, साथ ही साथ अन्य आत्माओं के पार्ट को भी देखते जाओ। तो फिर हमें दुख का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि हर आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है। अब वही तो पार्ट उसका ड्रामा में नूंद है, चेंज नहीं हो सकता। तो इसीलिए बाबा कहते जिसके अंदर ड्रामा की गहरी समझ होगी ना, वो सुखदेव बन सकता है। पांचवी बात बाबा कहते हैं कि जिसके जीवन में कोई हलचल नहीं होती, फ्लक्चुएशन नहीं होता, वो सुखदेव बन जाएगा। कभी कभी हमें लोगों के शब्द सुनते हैं या लोगों का व्यवहार होता है, तो हमारा मूड ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि हमारा मूड कैसा होना चाहिए। ब्राह्मणों के जो मूड है ना, 5 प्रकार के नहीं होने चाहिए। कभी क्वेश्चन मार्क का मूड आ जाता है, प्रश्नों की पूरी झड़िया लगा देते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा किसने किया, कैसे किया। तो वो वाला मूड ब्राह्मणों का मूड नहीं है। कभी आश्चर्य का मूड आ जाता है कि अरे ऐसे भी क्या होता है। तो आश्चर्य का मूड भी नहीं होना चाहिए। फिर बाबा कहते कंफ्यूजन का मूड आ जाता है कि ये करे कि वो करे, ऐसे करे कि वैसे करे, या हर बात में उनके जीवन में कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूजन वाला मूड भी नहीं चाहिए। फिर कभी कभी टेंशन वाला मूड आ जाता है, छोटी छोटी बातों में टेंशन लेते ही रहते हैं। और पांचवा है अटेंशन का मूड, है बार बार वो अटेंशन भी हमारा टेंशन में बदल जाता है। लेकिन ब्राह्मणों का मूड सदा एक रस मूड होना चाहिए। जो मूड बाबा का, वो मेरा मूड। तो फिर फ्लक्चुएशन मेरे जीवन में नहीं आएगी। छठी बात, सुख देव बनने के लिए मुझे अपनी नकारात्मक प्रवृत्तियों से, वेस्ट से फ्री बनना पड़ेगा। कभी कभी किसी की बुराई दिखाई देती है, कभी कमी कमजोरियां दिखाई देती है, या तो फिर बाबा कहते हैं उस समय मुझे अपने आप को डिटैच बना देना है। मुझे कृष्णा के समान बनना है, राम की तरह नहीं बनना है। कृष्णा की महिमा करते क्या कहते हैं, सोले कला संपूर्ण। और राम की महिमा करते हुए क्या कहते हैं,
14 कला संपूर्ण, तो 2 डिग्री कम हो गई ना। और 7वीं बात बाबा कहते हैं कि जिसके जीवन में कोई प्रकार का पश्चाताप नहीं है, वो सुखदेव बन जाएगा। कभी-कभी चलो हम गलत काम करते हैं, तो अपने आप को हम बहुत ही बहुत कोसते रहते हैं। हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाता है, गिल्टी कॉन्शियसनेस आ जाती है। या तो बाबा कहते उस सिचुएशन में सेल्फ विक्टिमाइजेशन मुझे नहीं बनना है, परंतु मुझे माफ करने का, फॉरगिव करने का, खुद को और दूसरे को एक प्रैक्टिस करनी है बाबा की याद के द्वारा। तो फिर बाबा कहते रिपेंटेंस नहीं होगा, पश्चाताप नहीं होगा, तो हम सुखदेव बन जाएंगे। और एक लास्ट बात बाबा आज याद दिला रहे हैं कि मुझे प्रेजेंट में जीना है, वर्तमान में जीना है। पास्ट इज पास्ट, जस्ट अब मुझे आगे बढ़ते जाना है। कई बार प्रेजेंट को याद करते करते हम वर्तमान और भविष्य को स्पॉयल कर देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ये दोनों चीजें मेरे हाथ में है, तो प्रेजेंट को जिए, प्रेजेंट को अप्रिशिएट करे। प्रेजेंट में बाबा के साथ मेरा पार्ट है, तो ये महिमा करते करते मेरा फ्यूचर एकदम अच्छा हो जाएगा। क्योंकि पास्ट यू कैन चेंज, बट प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों मेरे हाथ में है। तो ये 8 बातों के पर मेरा अटेंशन होगा, तो बाबा कहते हम सुखदेव बन करके, व्यास के बच्चे सुखदेव बन करके सबको सुख देने का काम करेंगे। हमारे से दुख की फीलिंग्स न आएगी, न हम किसी से दुख लेंगे, न दुख देंगे। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की प्यारी सी मुरली, 15 जून की है। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, माया जीत बनने के लिए गफलत करना छोड़ो। बाबा कहते हैं भूले नहीं करो, किसी को दुख देना, दुख लेना, ये बहुत बड़ी गफलत है। कोई का दुख देख करके हम दुखी हो जाते हैं, माना दुख ले लिया। अब तुम बच्चों को ये काम नहीं करना चाहिए। प्रश्न, बाबा की हम सब बच्चों के प्रति कौन सी एक आश है, सी इच्छा है बाबा की अपने बच्चों के प्रति? तो बाबा की आश है कि मेरे सभी बच्चे मेरे समान प्योर बन जाए। बाप एवर गोरा है, एवर प्योर है ना, वो आया है बच्चों को काले से गोरा बनाने के लिए। माया काला बनाती, यानी पतित बना देती, बाबा करके गोरा बना देता, पावन बना देता। ये लक्ष्मी नारायण देखो गोरे हैं, तब तो काले पतित मनुष्य जाकर उनकी महिमा गाते हैं, अपने को नीच समझते हैं। बाबा की श्रीमत अब मिलती है कि हे मेरे मीठे बच्चे, अब गोरा यानी सतो प्रधान बनने का तुम पुरुषार्थ करो। ओम शांति। तो बाबा क्या कह रहे हैं और बच्चे क्या कह रहे हैं? बाबा भी चाहते हैं, बच्चे भी चाहते हैं कि हमारी आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है, उनको मुझे सतो प्रधान बनाना है। यानी पावन बनाना है, प्योर बनाना है, जिसको गोल्डन एज कहा जाता। तो बाबा तो देखो आत्माओं को ही देखते हैं, आत्माओं को ही ख्याल होता है कि हमारी आत्मा कलयुग में आते आते काली बन गई है। तो आत्मा के कारण फिर शरीर भी काला बन गया। वहां तो शरीर भी कितने गोरे होते हैं ना, ब्यूटीफुल होते हैं। यहाँ आत्मा पतित हो गई, तो कैसे कैसे बच्चे आज देखते हैं ना दुनिया में जन्मते हैं,
कोई को क्या डिफेक्ट होता, कोई को क्या होता। अब लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं, आगे तो जरा भी तुमको ज्ञान नहीं था। देखते थे कि ये तो सर्वगुण संपन्न है, गोरे हैं, और हम तो काले भूत है। मंदिर में जाके ऐसे ही तो सोचते थे कि लक्ष्मी नारायण कितने अच्छे हैं, हम तो नीच पापी कपटी भिखारी पता नहीं क्या क्या बोलते रहते थे ना। तो उस समय तुम्हें ज्ञान नहीं था, आगे तो जरा भी ज्ञान नहीं था। देखते थे कि ये तो सर्वगुण संपन्न है, गोरे हैं, अभी काले पतित बन गए। उनके आगे जा करके कहते थे कि हम तो काले हैं, पतित है, विकारी है, पापी है। शादी करते हैं तो पहले पहले लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ले जाते हैं। दुनिया में भी मंदिरों में ले जाते हैं। और बाबा के बच्चों के घरों में जब शादियां होती है तो बाबा के घर ले आते हैं ब्लेसिंग के लिए। तो बाबा कहते देखो पहले दोनों निर्विकारी है, निर्विकारी बन जाते। तो निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर अपने को विकारी पतित कहते। शादी के पहले ऐसे नहीं कहेंगे। मंदिर में जाकर के तो देवताओं की कितनी महिमा करते हैं। आजकल तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, शिव के मंदिर में भी शादियां होती है। मंदिरों में बड़े बड़े हॉल होते हैं ना, लोग हायर कर लेते हैं। पहले के जमाने में मंदिरों में शादियां नहीं होती थी, परंतु आज तो बाबा कहते वहां भी कमाई करते हैं। पतित बनने के लिए कंगन बांधते हैं। अभी बाबा आया है तुम बच्चों को गोरा मतलब पावन बनाने के लिए, इसीलिए गोरा बनाने वाले शिव बाबा को तुम बच्चे याद करते हो। तुम जानते हो कि इस रथ के भृगुटी के बीच शिव बाबा बैठा है, वो है एवर प्योर। उनकी यही आश रहती है कि मेरे बच्चे भी प्योर गोरा बन जावे। माम एकम याद कर आत्मा प्योर हो जावे। आत्मा को याद करना है, अपने बाप को। तो बाप भी बच्चों को देख देख करके हर्षित होते हैं। तुम बच्चे भी बाबा को देख करके समझते हो ना कि पवित्र बन जावे। तो फिर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो ये एम ऑब्जेक्ट बच्चों को बहुत खबरदारी से याद रखनी है। ऐसे नहीं कि बस बाबा के पास आए हैं, फिर वहां जाने से अपने धंधे आदि में पूरे हो जाओ। इसीलिए यहाँ सन्मुख बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। अपने घर चले जाते हैं तो धंधे दोरी में आत्मा बिजी हो जाती है, इसलिए बाबा बैठ तुम बच्चों को ये सब बातें समझाते हैं। भृगुटी के बीच में आत्मा रहती है। अकाल आत्मा का ये तख्त है। जो आत्मा हमारे बच्चे हैं वो इसी तख्त पर बैठे हैं। भृगुटी रूपी तख्त पर आत्मा बैठी है। खुद आत्मा तमो प्रधान, तो अभी उसका तख्त भी तमो प्रधान बन गया है। जैसी आत्मा वैसा उसका शरीर। कहते ना जैसा सोना वैसे ही तो जेवर बनेंगे ना। सोना प्योर तो जेवर भी प्योर। तो ये सब बातें अच्छी रीति समझने की बातें हैं। ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर तो है नहीं। पापा कितनी मेहनत वाला काम है ना। अभी तुम समझते हो हम इन जैसा बन रहे हैं। आत्मा पवित्र बन करके ही जाएगी, फिर देवी देवता कहलाएंगे। तो हम ऐसे स्वर्ग के मालिक बनते हैं। परंतु क्या होता है, माया ऐसी है जो बच्चों को भुला देती है। ज्ञान ध्यान सब चला जाता है। जब माया आती है ना
फिर अपने को बहुत डाउन फील करते हैं, या फिर सेल्फ विक्टिमाइजेशन, खुद की खुद ही ग्लानि करते रहते हैं। कई यहाँ से सुन करके बाहर चले जाते हैं, फिर सारी बाबा की बातें भूल जाती है। क्लास में तो सुनते सुनते बहुत नशा चढ़ता, फिर बाबा कहते घर जाते हैं, गरम गरम चाय पीते हैं, सब बातें भूल जाती है। इसीलिए बाबा तुम बच्चों को अच्छी रीति पक्का कराते हैं। क्या पक्का कराते हैं? कि तुम्हें अपने को देखना है, जितना इन देवताओं में गुण है, वो गुण हमने धारण किए हैं श्रीमत पर चलकर। अब चित्र तो तुम्हारे सामने है, तुम जानते भी हो कि हमको ये बनना है। अब बाबा ही तो बनाएगा, लक्ष्मी नारायण जैसा कौन बनाएगा? हम्म, उनको भी जो बनाने वाला बाबा है वही तो बनाएगा। दूसरा कोई मनुष्य से देवता बना न सके, एक बाबा ही बनाने वाला है। तभी तो कहावत है, गायन है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तुम्हारे में भी नंबर वार जानते हैं, ये बातें भगत लोग नहीं जानते। अब जब तक भगवान की श्रीमत न लेवे, तब तक समझो कुछ भी समझ न सके। तुम बच्चे अब श्री मत ले रहे हो, तो ये अच्छी रीति अपनी बुद्धि में रखो। कौन सी बात अच्छी रीति रखो? कि हम शिव बाबा की मत पर बाबा को याद करते करते लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। अब याद से तुम्हारे पाप भस्म होंगे, और तो कोई उपाय है नहीं। लक्ष्मी नारायण देखो कितने गोरे हैं, उनकी आत्मा कितनी पावन है। मंदिरों में फिर सांवरे भी बना के रखे हैं। फीजी में वो लंबा सा में मंदिर है लक्ष्मी नारायण का, तो वहां काली मूर्ति रखी है। लक्ष्मी नारायण की काली, हनुमान की काली, गणेश की काली, इवन शिव बाबा का भी काला इमेज है, सबको काला बना दिया। क्योंकि बाबा कहते द्वापर से हमारी आत्मा काली बन गई ना, तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हो गई। रघुनाथ मंदिर में राम को भी काला बनाया है, क्यों? माउंट आबू में रघुनाथ का मंदिर है, वहां राम की मूर्ति भी काली है। अब ये किसी को पता नहीं है, बात कितनी छोटी है। बाबा समझाते हैं कि शुरू में ये तो थे सतो प्रधान, खूबसूरत, प्रजा भी सतो प्रधान बन जाती, परंतु सजाएं खाकर बनती। जितनी जास्ती सजा, उतना पद फिर कम हो जाता। मेहनत नहीं करते तो फिर उनके पाप नहीं कटते, फिर पद कम हो जाता। तो बाबा बड़ा क्लियर करके सब बातें समझाते हैं। तुम बच्चे यहाँ बैठे हो, बाबा के पास किस लिए बैठे हैं? आज एक बात पक्की करा रहे हैं बाबा, गोरा बनने के लिए, पावन बनने के लिए। परंतु माया बड़ी दुश्मन है, जिसने काला बना दिया। देखते हैं अब गोरा बनाने वाला आया है, तो माया कितना सामना करती है, अपोजिशन करती है ना, कितनी हैरान करती है। और भारतवासियों को तो वैसे ही गोरा बनने की बहुत आदत होती है, दुनिया में भी आप देखते हैं ना, गोरा बनते हैं, और यहाँ के गोरे काले बनते हैं, वो सन टैनिंग पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, गोरी चमड़ी को जला के काला बनाने में उनको अच्छा लगता है। लेकिन भारतवासियों को शरीर को भी गोरा बनाने का शौक रहता। तो बाबा कहते बच्चे ये तो ड्रामा अनुसार उनको आधा कल्प का पाठ बचाना है। माया घड़ी घड़ी मुख तोड़ और तरफ तुम्हारी बुद्धि को ले जाती है। फिर लिखते हैं कि बाबा
ये माया हमको बहुत तंग करती है। बाबा को फिर बच्चे बातें करते हुए कहते हैं, तो बाबा भी कहते हैं कि बच्चे यही तो युद्ध है। युद्ध में दोनों साइड से अटैक होता है ना, एक साइड से थोड़ा होता। तुम गोरे से काले, फिर काले से गोरे बनते, ये एक खेल है। समझाते भी उनको है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। उनके पांव भारत में ही आते हैं। ऐसे भी नहीं कि भारत में सब 84 जन्म लेने वाले हैं। जो शुरू शुरू की आत्माएं होंगी ना, गोल्डन एजेड आत्माएं, वो सारी भारत में ही जन्म लेगी। अभी तुम बच्चों का ये टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है, तो बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए ना कि हमको ऐसा बनना है। तो जरूर बाबा ने कहा है कि बच्चे उसके लिए तुम सिर्फ मुझे याद करो और दैवी गुण को धारण करो। तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना है। हम अपनी तरफ से कोशिश करें, लेकिन कईयों के संस्कार होते हैं ना दुख लेने के। तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, परंतु हमें अपने ऊपर ध्यान जरूर रखना है। बाबा कहते हैं कि बच्चों अब ऐसी गफलत मत करो, बुद्धि का योग एक बाबा के साथ लगाओ। तुमने ही तो प्रतिज्ञा की थी ना, याद है? भक्ति में कौन सी बाबा से प्रतिज्ञा की थी? बाबा को बोला था कि बाबा, आप जब आएंगे तो हम आपके परवारी जाएंगे। आप जब धरती पर आओगे, हम आपके पर सरेंडर हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर प्रतिज्ञा करते आए हो कि बाबा, आप जब आएंगे तो हम आपकी ही मत पर चलेंगे, हम पावन देवता बन जाएंगे। अगर युगल तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम बच्चे अपना पुरुषार्थ करो। युगल साथी नहीं बनते तो फिर वहां वो जोड़ी भी नहीं बनेगी। सिमिलर काइंड का इस दुनिया में पुरुषार्थ होगा तो वही तो वहां आएंगे साथ साथ। अब जिसने जितना याद किया होगा, दैवी गुण धारण किया होगा, उनकी ही बाबा कहते जोड़ी बनेगी। देखो मम्मा सरस्वती ने अच्छा पुरुषार्थ किया तो फिर उनकी जोड़ी बनी। तो ये बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, याद में रहते हैं। ये भी तो एक गुण हो गया ना। तो गोपों में भी अच्छे अच्छे बहुत बच्चे हैं। भाइयों में भी बाबा कहते बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। कोई खुद भी समझते हैं कि माया की कशिश होती है। माया अपनी तरफ खींचती है ना, तो बाबा कहते ये जंजीर टूटती नहीं है, घड़ी घड़ी नाम रूप में फंसा देती है। फिर फमिलियरिटी में आ जाएंगे, फिर किसी व्यक्ति के नाम रूप में बुद्धि फंस जाती है। तो बाबा कहते बच्चे नाम रूप में नहीं फंसो, फंसना ही है तो मेरे में फंसो। समझा कितना अच्छी तरह से बाबा कहते हैं, अपनी बुद्धि को बाबा में फंसाओ। जैसे तुम निराकार हो, मैं भी तो निराकार हूँ। तुमको आप समान बनाता हूँ। टीचर का तो काम ही होता है आप समान बनाना। सर्जन सर्जन बनाएंगे। तो ये बेहद का बाप है, उनका नाम बाला है। बुलाते हैं ना कि हे पतित पावन आओ, तो आत्मा ही बाबा को बुलाती है इस शरीर के द्वारा। भक्ति में कितना बुलाया बाबा को ना, बिना जाने बिना समझे। क्या भक्ति में कहा कि बाबा आकर के हमको पावन बनाओ। अब तुम बच्चे जानते हो कि हम पावन कैसे बन रहे हैं। जैसे हीरे होते हैं ना, उनमें भी कोई काले दागी होते हैं। अभी आत्मा में अलॉय पड़ा है, उसको निकाल कर फिर
तुम्हें सच्चा सच्चा सोना बनना है। आत्मा को ही बहुत प्योर बनाना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर है। और सत्संगों में तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे। तो बाबा समझाते हैं कि बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य है ये बनने का। ये भी जानते हो कि ड्रामा अनुसार हम आधा कल्प रावण के संग में आकर के विकारी बने। अब ये भी बनना है। तुम्हारे पास देखो, बाबा ने अच्छे अच्छे बैच दिए हैं, इस पर भी समझाना है। अच्छे अच्छे हमारे बैजेस बने हैं ना। अंत में बाबा कहते चित्रों पर नहीं समझा पाएंगे, तो यही बैच हमारे लिए चित्रों का काम करेगा। ये है त्रिमूर्ति, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। परंतु ब्रह्मा तो करते नहीं है, वो तो पतीत से पावन बनते। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि ये पतित ही फिर जाकर पावन बनते। तो अब तुम बच्चे समझते हो कि ये मंजिल पढ़ाई की बहुत ऊंची है। बाबा आते हैं तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ज्ञान तो है ही बाबा में, वो तो कोई से पढ़ा हुआ है नहीं। ड्रामा के प्लान अनुसार उनमें ज्ञान है। ऐसे नहीं कहेंगे कि इनमें ज्ञान कहाँ से आया। नहीं, बाबा तो है ही नॉलेजफुल। कोई में तो ज्ञान चाहिए ना, जो फिर आके हमें देवे। वही तुम्हें पतित से पावन बनाते हैं। मनुष्य पावन बनने के लिए गंगा आदि में स्नान करते ही रहते हैं। समुद्र में भी आजकल जाकर स्नान करते। इन देशों में नदियां नहीं होती है इतनी अवेलेबल, तो समुद्र में जाकर के स्नान करते, फिर पूजा भी करते, सागर को देवता समझते। वास्तव में नदियां जो बहती है वो तो है ही है, कभी विनाश को नहीं पाती। बाकी पहले ये नदियां ऑर्डर में रहती थी, बाढ़ आदि का नाम निशान नहीं था। कभी मनुष्य नदियों में डूबते नहीं थे। पहले के जमाने में सब कुछ सिस्टमैटिकली चलता था। आजकल युग में मनुष्यों ने अपने सिद्धांत छोड़ दिए, तो नदियों ने, प्रकृति ने भी अपने सिद्धांतों को छोड़ दिया। तो प्रकृति हमारा रिफ्लेक्शन है। जब हम पावन बन जाएंगे तो ये प्रकृति भी पावन बन जाएगी। फिर हमारा साथ देगी। तो बाबा कहते वहां मनुष्य कभी नहीं डूबते थे, वहां तो मनुष्य ही थोड़े थे। फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते। कलयुग अंत तक तो कितने सारे मनुष्य हो जाते। वहां तुम बच्चों की आयु बहुत बड़ी रहती। 150 वर्ष की बाबा कहते वहां हमारी आयु रहती है। कितने कम मनुष्य होंगे। फिर 2500 वर्ष में तुम देखो कितनी वृद्धि हो जाती है। झाड़ का कितना विस्तार हो जाता। पहले पहले भारत में सिर्फ हमारा ही राज्य था। तुम ऐसे कहेंगे ना, तुम्हारे में भी कोई है जिनको याद रहता है कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम रूहानी वॉरियर्स, योग बल वाले हैं। ये बातें भी कई बार बच्चे भूल जाते हैं। हम माया से लड़ाई करने वाले हैं। अब देखो तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है, तो जितना जितना तुम बच्चे बाबा को याद करेंगे उतना उतना विजयी बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट तो है ही ऐसा बनने के लिए। इन द्वारा बाबा हमको देवता बनाते हैं। तो देखो फिर क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए। बाबा को याद करना चाहिए। ये बाबा तो तुम्हारा दलाल हो गया ना। गायन भी है ना,
जब सतगुरु मिला दलाल के रूप में, बाबा ये शरीर लेते हैं, तो बीच में ये दलाल हो गया। फिर तुम्हारा योग लगवाते हैं शिव बाबा से। बाकी सगाई आदि नाम मत लो। शिव बाबा इस आत्मा द्वारा हमारी आत्मा को पवित्र बनाते हैं। ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर के फिर हमारी आत्मा को पवित्र बनाते। बाबा कहते हैं, हे बच्चों, तुम मुझे याद करो। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ बाप को याद करो, तुम बाप का ज्ञान सुनाएंगे कि बाबा ऐसे ऐसे कहते हैं। तो ये भी बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। आगे चल करके बाबा कहते हैं, आगे चल करके बहुतों को साक्षात्कार होंगे। फिर अंदर में दिल खाता रहेगा। फिर रियलाइज करेंगे कि इन लोगों ने तो हमें बताया, हमने इनकी बातें नहीं सुनी। तो बाबा कहते, बच्चे टाइम बहुत थोड़ा रहा है, इन आंखों से तुम विनाश को भी देखेंगे। फिर रिहर्सल होती रहेगी, फिर वैकुंठ का भी साक्षात्कार होगा। ये सब जल्दी जल्दी होते रहेंगे। ज्ञान मार्ग में सब है रियल, और भक्ति में होता है इमिटेशन। सिर्फ साक्षात्कार किया, बना थोड़ी। भक्ति में तो साक्षात्कार होता है ना, कोई बनता नहीं है, बाबा कहते हैं। तो तुम तो देखो बनते हो। जो साक्षात्कार किया, फिर इन आंखों से भी तुम देखेंगे। तो विनाश देखना कोई मासी का घर नहीं है। बहुत ताकत चाहिए विनाश को देखने में। एक दो के सामने खून करते हैं, अब दो हाथ से ताली बजेगी ना। दो भाइयों को भी आजकल अलग कर देते हैं कि आपस में बैठ करके लड़ो। यही ड्रामा बना हुआ है। इस रास को वही वो लोग तो समझते नहीं है। दो को अलग करने से फिर लड़ते रहते हैं। आजकल तो इन्हों का बारूद कितना बिकता रहता है। कई देश देखो न्यूक्लियर वेपन्स खरीदते रहते हैं ना। पिछाड़ी में बाबा कहते, इनसे काम नहीं होगा। घर बैठे बॉम्ब्स फेंकेंगे, सब खलास हो जाएगा। उसमें न मनुष्यों की न हथियारों की जरूरत होगी, खाली स्विच ही ऑन करना है, फटाफट फटाकड़े फूटते जाएंगे। तो बाबा समझाते हैं कि बच्चे, स्थापना जरूर होनी है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अब भगवान कहते हैं कि काम को जीतने से जगत जीत बनना है। आखिरी में कोई को तो तीर लगेगा जरूर ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा की पॉइंट, ये टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है। संगम युग का टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है। इसी में ही पुरुषार्थ कर बाप के परवारी जाना है। दैवी गुण धारण करने हैं। कोई प्रकार की गफलत नहीं करनी है। अब गलतियां नहीं करनी है। एक बाबा की मत पर चलते रहना है। दूसरी बात, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख बहुत खबरदारी से चलना है। आत्मा को सतो प्रधान पवित्र बनाने की मेहनत करनी है। अंदर में जो दाग है उन्हें जांच करके निकालने हैं। जो भी विकारों के, कमी कमजोरियों के दाग है ना, उसको बाबा कहते निकालने हैं।
आज का वरदान है ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। जननी माना मदर कहा जाता। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख अशांति का अनुभव कराती है। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय स्थिति में रहने वाले, चाहे दुख का नजारा भी हो, दुख का दृश्य हो, लेकिन जहां पवित्रता की शक्ति है वहां आत्मा को दुख का अनुभव नहीं हो सकता। पवित्र आत्माएं सुख करता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तित कर देती है। दुख की बातों को भी बाबा कहते सुख के वायुमंडल में परिवर्तित कर देती। आज का स्लोगन है साधनों का प्रयोग करते साधना को बढ़ाना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। जो भी बाबा ने मटेरियल ऑब्जेक्ट दिए है ना, उसे यूज करते हुए हमारी साधना बढ़नी चाहिए, या हमारा मेडिटेशन अच्छा होना चाहिए। इसको ही बाबा कहते बेहद की वैराग्य वृत्ति। अगर है ही नहीं फिर यूज नहीं करो, ये अलग बात हो गई। सब कुछ होते हुए भी हमारी स्थिति बाबा के साथ अच्छी रहे, ये है वैराग्य वृत्ति। आज की अव्यक्ति पॉइंट है 15 तारीख की। कर्म योगी का हर कर्म चरित्र के समान गायन योग्य होता है। हर कर्म बाबा कहते चरित्र के समान गायन योग्य होता। हर कर्म की महिमा कीर्तन करने योग्य होती है। जैसे भगत लोग कीर्तन में वर्णन करते हैं कि इनका देखना अलौकिक है, चलना अलौकिक है। हर कर्मेंद्रियों की महिमा अपरंपार करते हैं। देवी देवताओं की एक एक कर्मेंद्रियों को कमल के साथ कंपेयर करते हैं। नैन कमल, मुख कमल, हस्त कमल, चरण कमल, ऐसे हर कर्म महान अर्थात महिमा योग्य हो। हर कर्म त्रिकालदर्शी बन करने से कभी भी कोई कर्म विकर्म नहीं बन सकता, फिर सुकर्म होता है। त्रिकालदर्शी की स्थिति में कि भाई ये काम करेंगे तो उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या होगा, ये जान करके कर्म करेंगे तो हर कर्म हमारे अच्छे कर्म बन जाएंगे। समझा? तो आज क्या याद रखेंगे? सारा दिन याद रखेंगे सबको सुख देने का काम करना है, दुख न देना है, न किसी से दुख लेना है। ऐसा सुख देवा बन करके रहेंगे। ठीक है? बाकी कल